फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये फ्रेश टी लीफ, फ्रेश चाय पत्ती की मदद से आज मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। और यदि आपके प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो इसके लिए मैं इसमें एक और चीज़ मिलाऊंगी जो कि हमारे प्लांट की पत्तियों को हरा भरा रखेगी। साथ ही प्लांट पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। और प्लांट की यदि ग्रोथ रुक गई है तो ये चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ लाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के साथ साथ पोटेशियम और फास्फोरस भी होता है। तो यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या प्लांट में किसी तरह से कलियां गिरने की समस्या हो रही है, चाहे वो रोज़ प्लांट हो, चाहे आपका गुड़हल का प्लांट हो, सभी प्लांट के लिए ये बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। रोज़ प्लांट में यदि आपके फूल बहुत छोटे आकार के आ रहे होंगे तो इस फर्टिलाइज़र से उनका आकार भी बढ़ेगा। साथ ही प्लांट बहुत ही हरा भरा और हेल्दी रहेगा यदि आप इसको महीने में एक बार भी फर्टिलाइज़र को यूज़ कर लेते हैं। तो किसी भी तरह के फूल वाले फल वाले पौधे हों, प्लांट में बहुत अच्छी तरह से कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। गुड़हल प्लांट के लिए भी ये फर्टिलाइज़र बहुत ही लाभदायक है। इसकी मिट्टी को ये उपजाऊ बनाता है और मिट्टी में जो जड़ों की विकास की गति है उसको तेज़ करता है और प्लांट की जड़ें बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होती हैं। कुछ इस तरह से देखिए पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, इसका मतलब कि इसमें पोषक तत्वों की कमी है और उनमें से ही एक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से भी पत्तियों में क्लोरोफिल बनना कम हो जाता है और उसकी वजह से ये पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो इस फर्टिलाइज़र में आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम भी मिलेगा, साथ में एनपीके भी रहेगा, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए और पत्तियों को हरा रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। उसके पहले मैं आपको 1 से 2 बातें बता देती हूँ कि प्लांट में यदि फूल आपके आ रहे हैं और वो फूल सूख जाते हैं तो इस तरह से उन फूल को लगा ना रहने, तो आप इन फूलों को बिल्कुल हटा दीजिए। जैसे ही सूखते हैं किसी भी प्लांट के फूल हों, उनको सूखे हुए फूलों को हटा दें। साथ ही जो प्लांट की मिट्टी है उसमें बिल्कुल भी पानी जमा ना होने दें। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे प्लांट की जड़ें गलने लगेंगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो प्लांट की मिट्टी में पानी उसी हिसाब से दें जिससे कि ओवर वाटरिंग ना हो। साथ ही आप ड्रेनेज सिस्टम जो पॉट का है वो बिल्कुल सही रखें। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती ली है। फ्रेश टी लीफ है, इसलिए इसकी कम मात्रा ही यूज़ करनी है। मात्रा किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच चाय की पत्ती ली है और इसको मुझे 1 दिन के लिए रख देना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें और क्या मिलाना है। इससे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी, फूल आएंगे, क्योंकि ये एनपीके रिच फर्टिलाइज़र है। साथ ही पत्तियों में हरापन लाने के लिए और उसका पीलापन कम करने के लिए कौन सा उसमें एक और सब्सटेंस मिलाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, 1 दिन बाद चाय पत्ती का कुछ कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा और इसको छानने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो दोबारा पानी भर के रख दें या फिर उसको कंपोस्ट में यूज़ कर लें। अब इसके बाद मैं इसमें एक और चीज़ मिलाने वाली हूँ, वो देखिए। तो मेरे पास है ये एप्सम सॉल्ट। तो मैंने आधा चम्मच, छोटा चम्मच से भी आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है। ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है और प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारी पत्तियों को पीला होने से बचाता है। तो इसको हमने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हमें सादा पानी मिलाना है, इसकी 2 गुनी मात्रा में। जितना हिस्सा इस पानी का है उसका 2 हिस्सा हमें सादा पानी का मिलाना है। इस तरह से मैंने नाप के, ये मेरा मेजरिंग जो कंटेनर है इसी से मैंने बनाया है, तो इस हिसाब से आप भी इसको डाइल्यूट कर लें। इसके बाद इसके 2 यूजेस हैं, या तो आप डायरेक्ट इसे मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसको मैंने छान लिया है और मैं इसे अपने प्लांट्स की मिट्टी में दे रही हूँ। आप स्प्रे भी कर सकते हैं और मंथ में एक बार ये फर्टिलाइज़र बनाएं, आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। थैंक यू।